तो चलिए बाज़ार के अंदर में फिर से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि हमें बाज़ार के अंदर में क्या पोजीशन लेकर के जानी चाहिए। अभी हम लोग तकरीबन ट्रेड कर रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 24,230 के आसपास में। तो हम लोग 24,500 के नीचे फिर से हम लोग उतर आए हैं और जैसा कि हमारा इंस्टांस था कि हम लोग 24,000 और 24,500 के बीच में जब तक फंसे हुए हैं, बाजार के अंदर में आपको कोई भी लॉन्ग पोजीशन नहीं लेकर के जानी चाहिए और ना ही आपको किसी तरीके से शॉर्ट पोजीशंस लेकर के जानी चाहिए। हालांकि हमें लग रहा था कि कहीं ना कहीं पर एक ब्रेकआउट की सिचुएशन बन सकती है, बट फिर से हम लोग 24,500 और 24,000 की रेंज के अंदर में अभी भी ट्रैप्ड हैं। तो मैं आपको फिर वही चीज़ कहूँगा कि देखिए हमारी जो रेंज थी कि 24,500 के पार हम लोग निकलेंगे तब हम लोग 25,200 और ऊपर के लेवल्स के लिए जाएंगे, बट हम लोग फिलहाल के लिए अटकते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आज हम लोग चार्ट्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। 7 तारीख आज तकरीबन मैं सुबह दिन को 1 बजे के आसपास में मैं इस वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ। देखिए बाजार हमारा जो है खुला है 24,500 के नीचे, 24,494 के लेवल्स पर खुला है। बाजार खुलते ही कंटिन्यूसली जो है रेड कैंडल्स के यहाँ पर जो है एक सीक्वेंस शुरू कर दी। कंटिन्यूसली जो रेड कैंडल्स है जो आपको नजर आ रही होंगी, तकरीबन आपको 300 पॉइंट्स की गिरावट नजर आ रही है। आप ये देख लीजिए कि बाजार खुलते ही जो है तकरीबन 300 पॉइंट की गिरावट आप लोगों को बाजारों में नजर आई है। 24,500 आपके लिए बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। 300 पॉइंट की गिरावट आपको यहाँ पर क्लियरली अभी भी नजर आएगी। तो खुलते ही बाजार हमारे 24,500 के रेजिस्टेंस से जो है 300 पॉइंट की गिरावट लेकर के तकरीबन 24,200 के आसपास हम लोगों को जो है ट्रेड करते हुए नजर आए। अब बात यह है कि इतनी बड़ी सेलिंग हुई है, यहाँ से कोई फर्दर रिकवरी तो नहीं हुई है, बट एटलीस्ट हम लोग 24,200 के आसपास में अभी आज इंट्राडे पर हम लोग सपोर्ट लेते हुए दिख रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने कोई परफेक्टली कोई सपोर्ट लिया नहीं है, बट फिर भी अगर मैं बात करूं कि देखिए पिछले 2 हफ्तों से आपके बाजार ऊपर में 24,500 को भी ब्रेक नहीं करते और नीचे में आपके 24,000 के लेवल को भी नीचे में ब्रेक और सस्टेन नहीं करते। तो बाजार के अंदर में आप यही चीज कह सकते हैं कि आप काफी समय से 24,500 और 24,000 की रेंज के अंदर में फंसे हुए हैं, बट फिर भी आज बाजार आपके जो है कमजोर होकर के 24,200 के करीब ट्रेड करे। बट आप ये जो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन देख रहे हैं, ये कंसोलिडेशन आपकी कहीं ना कहीं पर इंडिकेट कर रही है कि आप नीचे में सपोर्ट बार बार आते हुए देख रहे हैं। तकरीबन सुबह 10 बजे के आसपास से कंसोलिडेशन चल रही है, अभी 1 बज रहे हैं, तो 3 घंटे से आप जो है एक ही कंसोलिडेशन को आप कंटिन्यू देख रहे हैं। ऊपर में बिल्कुल भी नहीं आप टिक पा रहे, यानी कि 24,500 के करीब बाजार के अंदर में एफआईआईज मार्केट के अंदर में बहुत ज़्यादा सेलिंग कर रहे हैं। हालांकि देखिए नीचे में शायद आपके म्यूचुअल फंड्स और जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो नीचे में खरीदारी करने आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पर आपका बाजार 24,000 से लेकर के 24,500 की रेंज के अंदर में मुझे इस वक्त फंसता हुआ नजर आ रहा है। बाकी एक बार के लिए हम लोग अगर 5 घंटे के चार्ट्स की तरफ देखें तो देखिए हम लोग तकरीबन 15 तारीख से लेकर के, यानी कि जो हमारे पिछले महीने की 15 थी तब से लेकर के आज हम लोग 7 तारीख, यानी कि तकरीबन 3 हफ्ते से 21 दिन से हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 24,000 से लेकर के 24,500 की रेंज के अंदर में फंसे हुए हैं। मैं बार बार क्यों आपको ये चीज़ कह रहा हूँ कि 24,500 जब तक पार नहीं जाएगा हम लोग लॉन्ग नहीं जाएंगे, वो यही रीज़न है कि हम लोग पिछले पूरे 21 दिन से 3 हफ्ते से हम लोग 24,000 से लेकर के 24,500 की रेंज के अंदर में फंसे हुए। जब तक आपका बाजार 24,500 को ऊपर में या तो ब्रेक ना करे या फिर 24,000 के नीचे में ब्रेक ना करे, तब तक हम लोग बाजार के अंदर में ना तो हम लोग कोई कॉल लेकर के जाएंगे, ना ही हम लोग कोई पुट लॉन्ग लेकर के जाएंगे। ये मार्केट पूरा का पूरा जो है ओवरसोल्ड मार्केट भी है, तो शॉर्ट कवरिंग भी लोअर साइड्स पर आपको आती हुई नजर आ रही है। बट फिर भी आप एक चीज को समझ लीजिए कि पिछले अगर 3 हफ्तों से मार्केट अगर एक ही रेंज के अंदर में फंसा हुआ है और अगर आप कोई आप बोल्ड कॉल ले लेते हैं तो आपके वो गलत पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि अगर आप कॉल को लॉन्ग लेंगे तो 24,500 के करीब आपको सेलिंग आती हुई नजर आएगी, और अगर आप पुट लॉन्ग लेंगे तो ऐसे में 24,000 के करीब आपको शॉर्ट कवरिंग आती हुई नजर आएगी। तो जब तक बाजार आपका इस रेंज को ऊपर या नीचे में ब्रेक ना करे आपको कोई भी पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। आप आज भी देख सकते हैं 5 घंटे के चार्ट्स पर आपको 2 रेड कैंडल्स नजर आ रही हैं। ये रेड कैंडल्स आपकी पॉजिटिविटी का सिग्नल नहीं है, ये इंडिकेट कर रही है कि बाजार 200 पॉइंट के लिए भी तैयार हो सकता है, गिरावट के लिए भी और तेजी के लिए भी। तेजी के लिए क्यों तैयार हो सकता है वो मैं समझा दूंगा, बट अभी फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि जो 2 रेड कैंडल्स आपको 5 घंटे के चार्ट्स पर नजर आ रही है, ये कोई बहुत बुलिश सिग्नल आपको नहीं नजर आएगा। अब
मैं आपको एक बार के लिए निफ्टी के अपने फ्यूचर्स के डेटा की तरफ अगर मैं लेकर के चलूं, तो देखिए निफ्टी के फ्यूचर्स के डेटा की तरफ भी आप अगर एक चीज़ को गौर करेंगे तो निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर में आज तकरीबन 19,000 जो है फ्यूचर्स के अंदर में ओपन इंटरेस्ट आपको शॉर्ट्स की तरफ में जुड़ता नजर आएगा। क्योंकि देखिए 250 पॉइंट्स की अगर गिरावट है 1% की, तो 4.5% ओपन इंटरेस्ट आपके शॉर्ट्स के अंदर में जुड़ते नजर आएंगे। अब आप कल का दिन छोड़ दीजिए, कल आपके थोड़े बहुत लॉन्ग्स बाजार के अंदर में थे, बट कल आपकी किसी तरह की शॉर्ट कवरिंग ऐसे प्योरली आपको नहीं दिखी थी। अगर आप कल के दिन के पहले के 2 दिन देखेंगे तो वहां पर आपको भारी भरकम शॉर्ट्स आपको जुड़ते हुए नजर आ रहे थे, और आज भी आपके 4.5% के शॉर्ट्स जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि बाजार के अंदर में जो भी इस वक्त शॉर्ट कर रहा है ऊपर में 24,500 के करीब, वो बाजार को खरीदने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और ये है मुख्य तौर पर हमारे FIIs, इनके डिटेल्स हम लोग अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल ही समझिए कि 24,500 के करीब करीब आते ही बाजार के अंदर में FIIs भारी भरकम सेलिंग लेकर के आ जाते हैं। अब आप ले एक बार के लिए हमारे निफ्टी ऑप्शन चेन के डेटा की तरफ चलिए। देखिए आज हमारी जो है वीकली एक्सपायरी है, हमारे जो नवंबर सीरीज के पहले हफ्ते की एक्सपायरी है, तो 24,200 पर तकरीबन आज आपको मैं एक बार फिर से अपडेट कर देता हूँ इस डेटा को। आप ये देखिए तकरीबन हमारे टोटल बेसिस पर 24,200 पर 12.5 लाख पुट राइटर आपको क्लियरली नजर आएंगे। 12.5 लाख पुट राइटर्स के लॉट्स आपको नजर आएंगे, जबकि हम लोग 24,100 पर तकरीबन 5 लाख पुट राइटर्स आपको नजर आएंगे। तो 24,200 और 24,100 के अंदर में तकरीबन 7 लाख पुट राइटर्स का फर्क है। 24,100 पर जुड़ रहे हैं सिर्फ 3.5 लाख पुट राइटर्स। तो कहीं ना कहीं पर हमारे जो है एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि अभी भी तकरीबन आप ये मान के चल लीजिए 8-9 लाख पुट राइटर्स यहाँ पर जुड़ नहीं सकते। इसका ये मतलब है कि 24,200 पर आपके जो इतने ज़्यादा टोटल पुट राइटर जुड़ेंगे, ये एक बड़े सपोर्ट का काम कर रहे हैं। अगर आप 24,200 पर अभी आज की भी बात करेंगे तो तकरीबन 10 लाख पुट राइटर आपको अभी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 24,150 पर आपके 4 लाख पुट राइटर, 24,100 पर 3.5 लाख पुट राइटर जुड़ते नजर आ रहे हैं, जो कि 24,200 से 24,100 की तरफ में शिफ्ट नहीं करेंगे। 24,200 के नीचे भी देखेंगे तो आप जो है हल्के फुल्के कॉल राइटर्स, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि 24,200 आपके लिए अभी भी सपोर्ट बना हुआ है। अभी आप तकरीबन 24,218 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, और मैं बता दूं आपको आपने पूरा का पूरा जो दिन है वो तकरीबन 24,200 और 24,000 के आसपास ही आप लोगों ने बिता दिया है। 24,200 के से आप नीचे उतरने की कोशिश अभी नहीं कर रहे हैं, जो क्लियरली यहाँ पे डेटा के अंदर में नजर आ रहा है कि इतने ज़्यादा जो टोटल पुट राइटर जुड़े बाजार के अंदर में आपको ज़्यादा नीचे नहीं जाने देंगे। ऊपर में अगर हम लोग देखें तो देखिए 24,250 पर 9.5 लाख कॉल राइटर्स हैं, 24,300 पर तकरीबन 9.5 लाख कॉल राइटर्स हैं। आज 24,250 पर तकरीबन 8.5 लाख पुट राइटर जुड़े, और 24,300 पर 8.25 लाख आपको कॉल राइटर्स आपको नजर आएंगे, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आप 24,250 24,200 के ऊपर 300 के ऊपर नहीं जाएंगे। इसके अलावा 24,300 पर तकरीबन 40,000 पुट राइटर की कवरिंग, 24,400 पर लगभग 86,000 पुट राइटर की कवरिंग, 24,500 पर तकरीबन 90,000 पुट राइटर्स की कवरिंग है, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि अब 24,300 के पार भी नहीं जाएंगे। आप एक चीज़ समझ लीजिए कि नीचे में टोटल आपके जो है सपोर्ट सबसे बड़ा आपको 24,200 के करीब मिल रहा है, और 24,300 के करीब आपको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलता हुआ नजर आ रहा है, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आज आपकी एक्सपायरी 24,200 से 24,300 के बीच में ही होगी। 24,200 को तोड़ने के चांसेस बाजार के अंदर में आज हमारे जो थोड़े से कम ही नज़र आ रहे हैं। बाकी हम लोग एक बार FIs का डेटा भी समझ लेते हैं। देखिए FIs ने कैश मार्केट में 4,500 करोड़ की सेलिंग करी है, DIs ने कैश मार्केट में 3,000 करोड़ की खरीदारी करी है। तो नीचे में जो आपको बार बार खरीदारी मिल रही है, आप जो बार बार 24,000 के लेवल से सपोर्ट आते हुए देख रहे हैं, वो इस वजह से देख रहे हैं क्योंकि नीचे में आपके अपने म्यूचुअल फंड्स, आपके अपने DIIs नीचे में बार बार खरीदारी कर रहे हैं, जो बाजार को नीचे नहीं जाने दे रहे हैं। जबकि ऊपर में FIs कैश मार्केट में 4,500 करोड़ की कल ही सेलिंग करके बैठे हैं। तो FIs DIs का अगर नेट भी देखें तो 1,500 करोड़ की कैश के अंदर में ओवरऑल सेलिंग हुई है, जो कि मिड कैप्स स्मॉल कैप्स के अंदर में हुई है। तो वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि 24,500 आपको एक रेजिस्टेंस के तौर पर ट्रीट करना चाहिए। बाकी इंडेक्स के अंदर में 600 करोड़ की सेलिंग है, और हमारे स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में तकरीबन 1,500 करोड़ की सेलिंग है, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि 24,500 के पार आप अभी भी नहीं जाएंगे। नीचे में 24,000 आपके अपने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स खरीदेंगे।
अब मैं आपको एक जो यहाँ पर फंडामेंटल न्यूज़ आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर इतनी बड़ी सेलिंग का और अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में तेज़ी का जो कारण है वो क्या है। देखिए कल जो है सुबह ये अनाउंसमेंट हो चुकी थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के राष्ट्रपति जो है घोषित हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो है अमेरिका के बाज़ार जो है बहुत ज़्यादा तेज़ भागे। तो कहीं ना कहीं पर इसका एक सेंटिमेंटल इफेक्ट आप पर भी पड़ा, जिसकी वजह से आपके बाज़ार भी कल के दिन 200-250 पॉइंट्स भागे थे। अब जब ये तेज़ी का ही मोमेंटम था तो आज आप जो है यहाँ पर 300 पॉइंट्स की गिरावट क्यों देख रहे हैं, जबकि डाउ फ्यूचर्स के अंदर में तो अभी भी जो है आज रात को तेज़ी के ही खुलने के आसार हैं। तो उसका रीज़न ये है कि देखिए अमेरिका के अंदर में डोनाल्ड ट्रंप की एक खास बात जो है ये मानी जाती है कि अमेरिका का राष्ट्रपति मुख्य तौर पर ये करता है कि टैरिफ जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ पर ज़्यादा बढ़ा दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो एंटी डंपिंग होती है वो मुश्किल में आ जाती है और कहीं ना कहीं पर जो है दूसरे देश भी फ़ायदा लेते हैं। बट कहीं ऐसी पॉलिसीज़ भी बनती है जो कि भारत जैसे देशों के लिए भी ख़राब होती है या एशियन कंट्रीज़ के लिए ख़राब होती है। इसी एक्सपेक्टेशन के अंदर में थोड़े से जो है आपके अपने बाज़ारों के अंदर में गिरावट नज़र आ रही है। बाकी एक दूसरा रीज़न ये कि डॉलर इंडेक्स के अंदर में भी तेज़ी आ रही है, जिसकी वजह से आप जो है कहीं ना कहीं पर यहाँ पर आज जो है कमज़ोर होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर मैं एक बार अपना सारा डेटा कंपाइल कर दूँ तो देखिए आप आज जो है 24,500 के करीब आप स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देख रहे हैं, 24,200 के करीब आप सपोर्ट देखते हुए नज़र आ रहे हैं। 24,500 के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना है। अब आप एक चीज़ समझिए कि आज तकरीबन 4-4.5% के शॉर्ट्स बने हैं। 2 दिन पहले भी आपके जो है भारी भरकम शॉर्ट्स थे, उनकी कवरिंग अभी तक हुई नहीं है, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि अभी तक आपके जो है प्योरली तेज़ी करने के सिग्नल्स नहीं है। हालांकि देखिए वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो भी सकती है, वो इसलिए हो सकती है क्योंकि आपके मार्केट्स पूरी तरीके से ओवरसोल्ड हैं। निफ्टी ऑप्शन चेन के डेटा के अंदर में देखें तो 24,200 पर टोटल हाईएस्ट पुट राइटर्स हैं और 24,300 पर टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर्स हैं, जो इंडिकेट कर रहा है कि 24,200 के नीचे भी जाने के चांसेस नहीं है और 24,000 सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको बनता हुआ नजर आएगा। आप लॉन्ग नहीं जा सकते, उसका एक और कारण है कि एफआईआईज अभी भी बिकवाली कर रहे हैं भारतीय बाजारों के अंदर में। डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है, डॉलर बढ़ रहा है रुपए के सामने, तो कहीं ना कहीं पर आपके पास में तेजी करने का कोई खासा मोमेंटम है नहीं। बट क्योंकि देखिए डाउ फ्यूचर्स अगर रिकवरी करता है तो नीचे में आपको खरीदारी तो करनी ही पड़ेगी। बट फिर भी मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि जब तक आपका बाजार 24,500 के पार जा करके क्लोज ना करे, बाजार के अंदर में लॉन्ग आप ना जाएं। 24,000 के नीचे हम लोग शॉर्ट जाएंगे, बट अभी फिलहाल हम लोग कोई पोजीशन नहीं लेंगे जब तक बाजार आपके 24,000 24,500 की रेंज से बाहर नहीं निकल जाते। तो इस बाजार के अंदर में भी आपको कुछ भी नहीं करके जाना चाहिए। 24,500 के पार हम लोग जब जा करके क्लोज होंगे तब हम लोग जो है 24,800 और 25,200 के लिए हम लोग लॉन्ग लेंगे। बाकी तब तक हम लोग इग्नोर करेंगे सभी पोजीशंस को। तो वीडियो के अंदर में आज के लिए इतना ही। अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं और अगर हमारी वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को फॉलो करें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।